एक बार क्या होता है, यहाँ पे युद्ध होता है, यहाँ पे युद्ध होता है। यहाँ पे एक राजा रहता था, कहाँ पे, महेश्वर में, है ना। और यहाँ पे ऋषि, तो ऋषि और राजा दोनों साधु साधु थे। क्या नागार्जुन नाम सुना होगा, नागार्जुन, है ना। ये महेश्वर में उसकी राजधानी थी, महेश्वर में रहते थे। तो राजा होने के कारण एक बार सेना से यहाँ आ जाते हैं। कहाँ जाना पाओ, ऋषि को पता नहीं था और उनको पता नहीं था कि अपना साधु साधु हैं और यहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो उसी क्षण यहाँ आ जाते हैं राजा। पहले सेना के साथ में चलते थे, पैदल चलते थे, या सवारी पे चलते, राजा सवारी पे चलते थे। तो यहाँ आ जाते थे, यहाँ आपस में दोनों मिले हैं तो पहचान लेते हैं एक दूसरे को, पहचान लेते हैं कि यहाँ क्या होता है, साधन तो कमी है तो अब कुछ भी तो बोलना पड़ेगा, पहचान नहीं तो रिश्तेदारी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो बोलते हैं राजा साहब आप भोजन यही करना। राजा साहब बोलते हैं कि मैं भोजन नहीं कर सकता, मेरे पास में सेना है, ये मेरा आम है, इनसे पहले मैं कुछ भी नहीं पी भी नहीं सकता, मैं भोजन नहीं कर सकता, जल भी नहीं पी सकता। और ये ऐसे बोल के और बातचीत में लग गए। और थोड़ी देर बाद बोलते हैं सभी को भोजन यही करना फिर। और राजा सुनी अनसुनी कर देते हैं वहां पे, तो साधन तो दिखता नहीं है ना क्या। तो कुछ समय बाद में फिर बोलते हैं राजा साहब आप भोजन करो, और सेना से भोजन यही करो आपको। तो यहाँ पे भोजन करने लगते हैं। तो उसने जगदम्ब ने कामधेनु की याचना करी देवताओं से उसी समय। हाँ उसी समय कामधेनु की प्रार्थना करी है, सबको भोजन करवाया है, सबके पास में बैठाए हैं, जैसे पंगत लगाई है, मन इच्छित भोजन है। और सोने का आसन है सबके नीचे, सोने के पात्र हैं, वो मन इच्छित भोजन है सबके लिए। क्या जिसने जो मन में सोचा था वही उसके सामने भोजन पड़ता गया। भोजन सब करते हैं, उसके बाद में भोजन करके सब उठ जाते हैं। एक महात्मा जी ये पत्तल न ये पात्र न कहाँ रखें, आगे इधर फेंक दो नीचे। तो राजा भी अचंभित हो जाता है, कभी तक तो कुछ था ही नहीं इनके पास में, और कहीं से हुआ है तो फेंक रहे हैं। तो ये ऐसा क्या है इनके पास में, ये ऐसा सोच के ना बातचीत में लग जाते हैं। और धीरे धीरे तक पूछ लेते हैं तो फिर बोलते हैं ऋषिराज ये गाय हमारा भोग्य वस्तु है, आप तो बाबा जी हूँ हैं, तो ये चीज हमको दी जाए। तो बोलते हैं मेरी नहीं है ये, मैंने मांग कर आपकी उसके भोजन के उससे तृप्ति के लिए देवताओं से मांगी है मैंने इसको, और मैं उधार देगा इसको, मेरे को वापस देनी है। नहीं आप नहीं देते तो हम दे सकते हैं, हम राजा हैं, हमारा सब प्रकार की ताकत है ना हमारे पास। तो उस गाय को कामधेनु को यहाँ से ऋषि का उल्लंघन करके ले जाते हैं। तो कुछ ही क्षणों में परशुराम आए हैं, पर वे कहीं गए हुए थे बाहर लकड़ी उकड़ी देने या कुछ भी कार्य के लिए। तो परशुराम आए, परशुराम ने जहाँ पर 4 आदमी रहते हैं वहाँ पर हजारों आदमी हो जाएंगे, तो चिन्ह तो सब अलग हो जाएंगे। तो यहाँ आकर पूछा पिताजी क्या हो रहा है। बेटा हमारे माता जी आए थे यहाँ पे और हमने उनका ऐसा सत्कार किया, उन्होंने हमारे साथ में ऐसा करा,
अब हमारी उल्लंघन करते हुए जो कोई चीज़ को वस्तु को ले गए यहाँ से और तुम चले जाओ, उसको लाओ कामधेनु गाय को। तो परशुराम बोलता है जो इच्छा पिताजी। तो परशुराम यहाँ से जाते हैं तो वहां पर सेना को पता चलता है परशुराम आ गए। ये जो सैनिक उसके राजा के पास में जाते हैं, राजा साहब क्या करें, परशुराम जी आ गए हैं यहाँ पे, मार भगाओ। हैं लंगोटिया है वो, मार भगाओ उसको। नागार्जुन बोलते हैं। हाँ नागार्जुन बोलते हैं। तो सेना उनको मारने दौड़ती है। तो परशुराम ने सोचा कि सेना का तो अपराध है ही नहीं, अपराधी तो राजा ही है ना। तो सेना को इधर उधर धका कर सीधे राजा के पास में चले जाते हैं। सेना क्या मार सकती है उनको। तो राजा में सहस्त्रबाहु बोलते हैं उसको, नागार्जुन बोलते हैं, सहस्त्रबाहु बोलते हैं। तो युद्ध के समय सहस्त्रभुजा तैयार करी है उन्होंने, सहस्त्रबाहु ने, नागार्जुन ने। तो सहस्त्रभुजा काटी है उनकी। सहस्त्रार्जुन बोलते थे उनको, नागार्जुन भी बोलते थे, कार्तिकेय भी बोलते थे उनको, है ना। तो ये भुजा सब काटती हैं। और कितनी अपार ताकत थी कि नर्मदा में आज भी सहस्त्रधारा नाम से कोई स्थान है वहाँ पे, सुना भी होगा, देखा भी होगा सीधा, सहस्त्रधारा नाम से आज भी चल रहा है, जो कि नर्मदा को रोक सकते थे, कितनी ताकत थी उन्होंने। सहस्त्रधारा नाम से आज भी एक स्थान है वहाँ पे, महेश्वर में। महेश्वर से इधर नीचे उतरते हैं कलघाट तरफ, जब है वो स्थान। अपने तो गए हैं 2-4 बार वहाँ पे। कई कई धारा फूटी हुई है उनमें, पूरी नदी अलग अलग धारा, तो उसको सहस्त्रधारा बोलते हैं। तो वो गाय को जाते हैं, जाते क्या पहले युद्ध होता है उनको, तो राजा को मार देता है। तो राजा मारा गया तो सेना क्या करेगी, अनाथ होगी सेना। तो उस गाय को और जो कामधेनु थे उसको लेकर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आते हैं तो पिताजी बोलते हैं बेटा क्या किया। अब मैंने माता जी को मार डाला। तो यहाँ पर ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। अब बोलते हैं राजा को नहीं मारना चाहिए, पृथ्वी अनाथ हो जाती है, राजा को मारते हैं तो व्यभिचार हो जाता है, आतंक फैल जाता है क्या। और तेरे को बहुत पाप लगा है। ये पाप का प्रायश्चित कब होगा, जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा, जब इसका प्रायश्चित होगा क्या। और जब चला जा क्रोधित होकर बोलते हैं परिक्रमा लगा, है ना। तो जिस राजा के 1000 भुजा थी, उसके 1000 लड़के भी थे क्या, 1000 बच्चे, 1000 लड़के, बच्चे नहीं, बच्चे उसके 1000 लड़के भी थे, पुत्र। तो उनके पिताजी मारे गए। तो उनको डाव है, ईर्षा होगी ना। तो बदला लेने के लिए परशुराम के वहां पर कमाप चले गए, अब अपने पिता का बदला ले लो। तो लड़के सेना से यहाँ आ जाते हैं, कहाँ पे, जाना बाबा। और ऋषि को मार डालते हैं, उनके 4 पुत्र को। हाँ रेणुका, अब उत्तर उत्तर तो पता नहीं कहाँ थे उस टाइम। तो ऋषि को मार डाल देते हैं। तो रेणुका भर्सू करके और आवाज लगाने लगी। तो परशुराम जी को ऐसा भी था, जहाँ मेरा माता पिता याद कराएंगे मेरे को, मैं कहीं भी हूँगा, उसी क्षण तैयार हो जाऊंगा, उनके हाजिर हो जाऊंगा उनके सामने। तो परशुराम आते हैं, तो ये सब देखते हैं। माता जी पूछते हैं माता जी क्या है, अब तुम्हारे पिताजी को मार जाएगा और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो पहले तो अपने पिताजी को जिंदा किया उन्होंने, और फिर पूरी सेना को बांध दिया है, बांध से अब कोई भाग नहीं पाओ यहाँ पे। और पूरी सेना को मार मार के इधर फेंक दिया, पहाड़ के इधर नीचे। तो सेना उसको, इस जगह को क्या बोलते हैं, वीर खला। वीर खला, हाँ, खला किसको बोलते हैं, जाना काट के संग्रह किया जाता है उसको खला बोलते हैं। तो यहाँ पे वो वीरों को खला बोलते हैं, इस जगह को जो पहाड़ के नीचे है ना, उसको वीर खला बोलते हैं आज भी। तो यहाँ पे वीरों का खला बना दिया। और फिर बोलता है, अब माता जी क्या किया,
अब मैंने 21 बार छाती फूटी है और परसों परसों किया। तो उसी टाइम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 21 बार सत्य का नाश करूंगा। 21 बार उन्होंने नाश किया, सत्य का युद्ध किया पूर्ण पृथ्वी। हाँ? और 21 बार नाश होने के बाद में सब ऋषि जो हैं ये घबराए, ये बहुत प्राश्चित हो रहा है, बहुत पाप लग रहा है इनको। मतलब 21 बार जो है जीती है पृथ्वी को और ब्राह्मणों को ऋषि को दान करिए 21 बार। तो ऋषि बोलते हैं कि एक बार दान करने से तो दूसरी बार उस आदमी का कोई हक नहीं है उस पृथ्वी जगह पर रहने का, और हमने तो आपने तो 21 बार हमको दान कर दिया है, फिर तुम यहीं हो, ऐसा करो यहाँ चले जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है पृथ्वी पे। तो कहाँ जाते हैं? केरला में जाते हैं और समुद्र में जाते हैं, वहाँ क्रोधित होकर बरसा मारते हैं क्या। तो वहाँ पे क्या एक महेंद्र पर्वत नाम से बन जाता है क्या। तो आज भी महेंद्र पर्वत पे हैं परशुराम। तो ये ऐसा यहाँ का दाना पाव का है ना, ये कथा है।